नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में इतिहास का अध्याय 5। अध्याय का नाम है प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य एवं कला। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। क्रियाकलाप 1, प्रश्न नंबर 1। वैदिक शिक्षा के दौरान विद्यार्थी को शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी? इसमें हम लिखेंगे वेदों के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा को वैदिक शिक्षा कहा जाता है। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में मुख्यतः वेद, उपवेद, उपनिषद, निरुक्त वेदांगों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में रहकर शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न 2, किसी एक विश्वविद्यालय के बारे में उसकी विशेषता का वर्णन करो। इसका उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय पटना के राजगृह नामक जिले में स्थित था। यहाँ 10,000 विद्यार्थी तथा 1,510 शिक्षक कार्यरत थे। यहाँ भारत के अलावा चीन, भूटान, नेपाल, जापान, श्रीलंका आदि से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। प्रश्न 3, प्राचीन भारत की कला विश्व विख्यात थी कैसे? इसमें हम लिखेंगे प्राचीन भारत की कला का विकास समृद्ध धरोहर के साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें स्तूप मंदिर, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि शामिल थी। व्यापारिक संबंधों के जरिए भारतीय कला का प्रचार प्रसार विश्व के साथ होता था। प्रश्न 4, अपने आसपास के विद्यालय की शिक्षा पद्धति की जानकारी इकट्ठी करें। वर्तमान समय में विद्यालयों की शिक्षा पद्धति विद्यार्थी केंद्रित है, जिसमें विद्यार्थी को खेल खेल के माध्यम से गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रश्न 5, अपने अध्याय से जानकारी लीजिए कि प्राचीन समय की पुस्तकें व उनके लेखक कौन रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे प्राचीन समय की पुस्तकें और दूसरी तरफ लिखेंगे लेखक। नंबर 1 पर है रामायण। तो रामायण के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। नंबर 2 महाभारत। महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखी है। नंबर 3 नाट्यशास्त्र। इसके लेखक हैं भरत मुनि। नंबर 4 अर्थशास्त्र। इसके लेखक हैं कौटिल्य। प्रश्न 6, क्या प्राचीन समय में शिक्षा प्राप्त करने से पहले कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था? यदि ऐसा होता था तो वह प्रक्रिया क्या थी? इसका उत्तर है प्राचीन समय में विद्यार्थी जंगलों में गुरुओं के आश्रम में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। 3 दिन की शिक्षा के बाद विद्यार्थी का उपनयन संस्कार करके विद्यार्थी को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न 7, ज्ञात कीजिए कि
प्राचीन काल की शिक्षा व वर्तमान समय की शिक्षा में क्या क्या अंतर है। नंबर 1, प्राचीन काल में शिक्षा गुरुओं के आश्रम में दी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में स्कूली शिक्षा का प्रचलन है। नंबर 2, प्राचीन शिक्षा में हस्तलिखित पुस्तकों का उपयोग होता था, लेकिन वर्तमान में मुद्रित पुस्तकों का प्रयोग होता है। प्रश्न 8, ज्ञात कीजिए कि प्राचीन काल की कला के केंद्र तथा उनकी विशेषता किस प्रकार आज की कला से अलग है। इसमें हम लिखेंगे, प्राचीन काल में समाज में कला का प्रमुख केंद्र धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में था। मंदिर, स्तूपों, गुंबदों, मूर्तियों, चित्रों आदि में धार्मिक कथाएं और भगवान की प्रतिमाएं उपस्थित थीं, लेकिन आज विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। नंबर 9, प्राचीन काल में शिक्षा कुछ ही लोगों तक सीमित थी, क्यों? इसका उत्तर है, प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, जिसमें ब्राह्मणों को शिक्षा के लिए उच्च स्थान दिया जाता था, जबकि शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इसके अलावा शिक्षा स्थानों और केंद्रों की कमी थी। प्रश्न 10, कला के उन केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जहां पत्थर को तराशकर किसी विशेष कला का प्रदर्शन किया गया है। इसमें हम लिखेंगे, नंबर 1, आगरा उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध पत्थर तराशी कला केंद्र है। यहाँ का ताजमहल और अग्रसेन की बावड़ी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नंबर 2, राजस्थान में जैसलमेर शहर पत्थर तराशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कलाकारों द्वारा खूबसूरत पत्थरों की मूर्तियाँ, गहने और वस्त्र बनाए जाते हैं। प्रश्न 11, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो बताइए वह शिक्षा, साहित्य एवं कला के रूप में कैसे स्वर्ण युग था। इसका उत्तर है, इस काल को स्वर्ण युग कहना उचित है, क्योंकि इस काल में भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य एवं नाटक आदि महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गईं तथा मंदिरों, स्तूपों आदि का निर्माण किया गया। क्रियाकलाप 2, आओ खाली स्थान भरें। शब्द दिए गए हैं, कंठस्थ, सैन्य शिक्षा, वेद, भागलपुर, 10,000। के विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ डैश हैं। इसमें आएगा वेद। प्राचीन काल में शिक्षा डैश करनी होती थी। इसमें आएगा कंठस्थ। क्षत्रियों को डैश भी दी जाती थी। इसमें आएगा सैन्य शिक्षा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय डैश में बिहार में स्थित था। इसमें आएगा भागलपुर। नालंदा विश्वविद्यालय में डैश विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इसमें आएगा 10,000। नंबर 2, मिलान कीजिए। जैन साहित्य में अंग एवं उपांगों की संख्या थी 10-10। वेद व पुराणों की संख्या क्रमशः थी, वेद 4 थे और पुराण 18।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 780 ईस्वी से 810 ईस्वी तक। घ वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 470 ईस्वी में। ड़ बौद्ध साहित्य में पिटकों की संख्या है 3। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। क ललित कला में शामिल कलाएं। उत्तर है ललित कला में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत तथा काव्य कलाएं शामिल हैं। ख नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताएं हैं। यहाँ 10,000 विद्यार्थी तथा 1,510 शिक्षक कार्यरत थे। भारत के साथ विदेश से भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह आवासीय विश्वविद्यालय था। ग प्राचीन काल में महिलाओं को प्रमुखतः शिक्षा दी जाती थी। इसमें हम लिखेंगे प्राचीन काल में महिलाओं को काव्य कला, शस्त्र विद्या, ललित कला, संगीत, नृत्य, अभिनय आदि की शिक्षा दी जाती थी। घ प्राचीन काल के धार्मिक ग्रंथ प्रमुख हैं। इसमें आएगा प्राचीन काल के धार्मिक ग्रंथ वेद हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद आदि हैं। ड़ वर्तमान समय में स्थित विश्वविद्यालय है। इसमें हम लिखेंगे वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में है। अब है क्रियाकलाप 3। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है मिट्टी से बने खिलौनों की कला है। क मृत्तिका, ख मृदभांड, ग मूर्ति कला, घ ललित। तो इसका सही उत्तर है क मृत्तिका। दूसरा प्रश्न है प्राचीन शिक्षा पद्धति में आचार्य को उपाधि दी जाती थी। क गुरु, ख देवत्व, ग आचार्य, घ तीनों। तो इसका आंसर है घ तीनों। तीसरा प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में स्थित है। क भारत में, ख पाकिस्तान में, ग भूटान में, घ नेपाल में। इसका सही उत्तर है ख पाकिस्तान में। प्रश्न 4 अजंता एवं एलोरा की गुफा वर्तमान समय में स्थित है। क महाराष्ट्र, ख हरियाणा, ग गोवा, घ कर्नाटक। इसका सही उत्तर है क महाराष्ट्र। पांचवा प्रश्न है न्याय भाषा के रचयिता हैं। क कौटिल्य, ख कालिदास, ग वात्स्यायज, घ पाणिनि। इसका सही उत्तर है ग। प्रश्न 2 आओ ज्ञान बढ़ाएं। पहला प्रश्न वर्तमान समय में चर्चित विश्वविद्यालय की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है वर्तमान समय में चर्चित विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करते हैं। छात्रों को इंटरनेशनल स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा प्रश्न है कला आर्थिक समृद्धि में सहायक है कैसे। इसका उत्तर है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का प्रचार प्रसार करके पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इससे क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि होती है। नंबर 3 वर्तमान समय की कुछ पुस्तकों के नाम लिखिए। इसमें हम लिखेंगे द हीरो ऑफ टाइगर हिल और अस्मिता का संघर्ष। प्रश्न 4 स्थापत्य कला के कुछ उदाहरण दीजिए
जो आज भी ज्यों की त्यों है। इसमें हम लिखेंगे आगरा का ताजमहल, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। प्रश्न 5, प्राचीन काल के 2 साहित्य व साहित्यकारों के नाम बताइए। इसमें हम लिखेंगे अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी, महाभारत वेद व्यास ने लिखी, रामायण वाल्मीकि ने लिखी। प्रश्न 6, वर्तमान समय के उन आधुनिक भारतीयों के नाम बताइए जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में काम किए हैं। इसका उत्तर है महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद आदि। प्रश्न 7, भारत के समृद्ध विश्वविद्यालयों में कहाँ कहाँ से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इसमें हम लिखेंगे नेपाल, भूटान, चीन, जापान, श्रीलंका और तिब्बत आदि से। 8वां प्रश्न है, क्या आज भी विदेशी भारत में पढ़ने के लिए आते हैं? यदि हाँ, तो कहाँ कहाँ से आते हैं? इसमें हम लिखेंगे हाँ, आज भी विदेशी भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि। क्रियाकलाप 4, कौन सा चित्र किस कला का नमूना है? चित्र के नीचे लिखें। ये चित्र है, पहला यह उत्कीर्ण कला, दूसरा चित्र है दंत कला, तीसरा चित्र है मुद्रा कला और चौथा चित्र है धातु कला। तो इसके साथ ही हमारा अध्याय 5 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 6 राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।